जय भीम, नमो बुद्धाय. स्वागत आहे भिक्खू ज्ञानज्योती यूट्यूब चॅनल मध्ये. जर तुम्ही सुद्धा आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. संपूर्ण व्हिडिओ पाहून आपले पुण्य संचित करा. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. ये च बुद्धायति दच ये च बुद्धाय नागता पचुपन्ना च ये बुद्धाहं वन्दामि सर्वदा. ये च धम्मायतिता च ये च धम्माय नागता पचुपन्ना च ये धम्माहं वन्दामि सर्वदा. ये च संघायतिता च ये च संघाय नागता पचुपन्ना च ये संघाहं वन्दामि सर्वदा. बुद्ध चक्षु, बुद्धाची दृष्टी, बुद्धाचा दृष्टिकोन. आखिर बुद्ध चक्षु क्या होते हैं? जिन्होंने अपने 30 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति की हो. 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताएं. ये 30 पारमिताओं का जो घड़े, जिनका पहाड़ जो खड़ा करते, उन्हीं ऐसे पुरुष को ऐसे 32 लक्षण एवं 80 अनुव्यंजन उनके बदन पर, शरीर पर स्थापित होते हैं. तब कहीं वे बुद्धत्व प्राप्त करते हैं. तो बुद्धत्व प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति को बुद्ध चक्षु उत्पन्न होते. ज्ञान चक्षु, जो ज्ञान चक्षु, धम्म चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, जो आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए जो विद्या उत्पन्न करता है, तो ये आर्य चक्षु प्राप्त हो गए. आर्य पुद्गलों को आर्य चक्षु प्राप्त हो गए. दिव्य चक्षु देवता लोगों का, वो तो देवता लोगों को देख सकते हैं. समंत चक्षु, सारे आसमंत में जितने सारा खजाना भरा हुआ है, ये सारे आकाश गंगाएं, अनेकों सौरमंडल, न जाने नदियां, नाले, पहाड़, समंदर, इतना महासमंदर, सारे इतने सजीव निर्जीव, मनुष्य मनुष्यतर प्राणी हो, इतना इन्हें बुद्ध चक्षु की प्रकृति है ना. प्रकृति के भीतर बाहर का सारा नक्शा खोल देते हैं. प्रकृति के भीतर बाहर क्या है उसको सर्च करने के ये चक्षु है बुद्ध चक्षु. अभी तक जिन जिन वैज्ञानिकों ने अपने संशोधन किया और जो जो उपकरण किए, प्रकृति के भीतर बाहर के परिपूर्णता का खोज वो नहीं कर पाए. और भगवान ऐसे होते, बुद्ध ऐसे होते हैं जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों की परिपूर्ण और परिशुद्ध जानकारी होती है. ऐसा एक भी विषय नहीं जिनकी जानकारी उनको नहीं है. भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल की प्रकृति के भीतर बाहर, सजीव निर्जीव सभी प्राणियों के विषय में, वनस्पतियों के सभी चीजों की परिपूर्ण और परिशुद्ध जानकारी भगवान बुद्ध को होती है. बुद्ध चक्षु से वो सारी प्रकृति को सर्च करते हैं, भीतर बाहर के सब देख लेते हैं. हमको नहीं देखना आया, क्या करें, हमारी वो दृष्टि नहीं है. इसलिए बुद्ध की तुलना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते. अपमानो बुद्धो, एक तरफ सारी प्रकृति और दूसरे तरफ भगवान बुद्ध.
प्रकृति जो निर्माण होती है उनके नियम है, लेकिन भगवान बुद्ध में ऐसा बल होता है जो पर्यायी की प्रकृति के रूप में निर्माण कर सकते हैं। इतनी 10 बल तनुजम, तो इतने भारी बल वाले वहां जो सम्यक संबुद्ध जो होते हैं, सम्यक संबुद्ध ऐसे महान पुरुष होते, इसलिए महापुरुष उन्हें कहा जाता है। किनको? जिन्होंने सम्यक संबोधि को, ज्ञान को स्वयं प्रयत्नों के आधार पर जो अनुसंधान किया, स्वयं सम्यक संबुद्ध बन गए, उन्हीं को ही महापुरुष कहा जाता है, अन्य व्यक्ति को नहीं। समझिए, तो महापुरुष को ऐसे वह बुद्ध चक्षु प्राप्त होते, वह बोधि प्राप्त करने के बाद, बोधि मिथ्या नहीं है, वह सम्यक है, तो सम्यक जो संबोधि ज्ञान के आधार पर यह बुद्ध चक्षु उत्पन्न होते हैं, तो सारे प्रकृति के भीतर बाहर का सारा रहस्य खोल देते। कैसे वैज्ञानिक है, महावैज्ञानिक है, सम्यक संबुद्ध। एक ही काल की बात नहीं, तो तीनों कालों की सारी परिपूर्णता, परिशुद्धता प्रकट कर देते हैं, खोल देते हैं। ऐसा एक भी विषय नहीं जिनकी जानकारी उनको नहीं है, आपकी जानकारी है। तो ऐसे महान पुरुष हुआ करते हैं। तो इस महान पुरुष की वंशावली को बुद्ध वंश कहते हैं। जो जो इस बुद्ध वंश में आ जाता है, चाहे वो गृही हो या गृह त्यागी हो, गृहिणी हो या गृह त्यागिनी हो, जो जो भी बुद्ध के संपर्क में, भगवान बुद्ध के संघ के संपर्क में जो जो भी आते हैं, सद्धर्म के संपर्क में जो आते हैं, अपने 10 पारमिताओं के अगर वे घड़े पूरे कर ले, तो वे भी यह सद्धर्म को धारण करते हुए वह भी आर्य पुद्गल बन सकते हैं। हम तो यूं ही पुथुजन कहे जाते हैं, चाहे वो पुथक जन, चाहे वो कल्याण पुथुजन हो या अविद्या वाले पुथुजन हो, मूढ़ पुथुजन हो, तो भला जो जो लोग भगवान के, उनके संग के संपर्क में आते हैं, सद्धर्म को धारण करने का उनके पुण्य कर्म के आधार पर उनको संग्रह अगर प्राप्त किया हो, उनके 10 पारमिताओं के घड़ों की पूरी पूर्ति उन्होंने की है, तो यही मेरे भीतर का जो मैं है ना, जो मैं सबके आंग में आ जाता है ना, लहराता है मैं, अरे मेरा मेरा तेरा, तेरा शरीर तेरा नहीं है भाई, तेरा मन तेरा नहीं है, किसको मैं कहे जा रहा है, अपने आप भूलैया है सारा, न शरीर मैं हूं, न चित्त मैं हूं, किसको मैं कहना हूं। अरे ये तो अनात्म है। इसीलिए जैसे जैसे सभ्य संखारा अनिच्छाति, सभ्य संखारा दुखाति, सभ्य धम्मा अनत्ताति, यदा पඤ्ඤाय पश्यति, ये प्रज्ञा के तीनों लक्षणों से सारे प्रकृति का ये उसके टुकड़े टुकड़े करके देखा है, तो अट्टकलापों का सारा प्रपंच देखा गया भगवान के बुद्ध चक्षु से। और न जाने 1 लाख करोड़ इतना सारा यह सौर मंडल का खजाना, 10,000 करोड़ ऐसा खजाना है जिसमें 31 प्रकार की काया धारण करने वाले मनुष्यतर प्राणी हुआ करते हैं। लोक विदु कहा गया है ना उनको, लोक विदु, लोक यानी काया, 31 प्रकार की मनुष्यतर प्राणी ऐसे हुआ करते, 10,000 यह सौर मंडल में जो भगवान ने धम्म चक्र प्रवर्तित करते, तो सभी साधुकार देते, सभी प्राणी जो 10,000 चक्र वालों में रहने वाले 31 प्रकार की काया धारण करने वाले ऐसे, चाहे वो अपाय गति के हो, काम सुगति के, रूप भूमि के या अरूप भूमि के लोग हो, जागृत होते हैं। तो यह जागृतता का यह एहसास कैसे करते, तो सारी प्रकृति ऐसे कंपन होती है, सारी प्रकृति, सभी प्रकृति के सारे चक्रवालों में यह सारे चक्रवाल भी ऐसे कंपित होते हैं। तो ये घटना होती है भगवान के धम्म चक्र प्रवर्तन की घटना। तो यही भगवान ही धम्म चक्र प्रवर्तन कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं। उनके अग्रशावक होते, अग्रशावक होता है, वही धम्म चक्र अनुपवर्तन कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं, पच्चिक बुद्ध भी नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों को बड़ी बखूबी से समझे, खूब मंगल हो जिन जिन को बुद्ध चक्षु प्राप्त हुए होंगे,
भूतकाल में उन्हीं सभी बुद्धों को वंदन करते हुए यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। असेच नवनवीन व्हिडिओसह भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय भीम, नमो बुद्धाय. सुनो सुनो सिद्धांत कथा.